26 तारीख को चूरू में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रवास और यहाँ पर यात्रा है, जिसकी तैयारियों हेतु पुलिस लाइन चूरू में पंडाल सजना शुरू हो चुका है। व्यवस्थाएं, सुरक्षा व्यवस्थाएं तैयार होनी शुरू हो चुकी है और केवल 2 दिन बाकी हैं। तीसरे दिन यहाँ पर रैली होनी है, लाखों लोगों की संख्या आने वाली है। इस हेतु पूरा जिला प्रशासन, पूरी सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर चाक चौबंद हो चुकी है और चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है तो समस्त कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं कि ये कार्यक्रम सफल जाए, सफलतम जाए। इसी हेतु मैं ये पूरा आपको पंडाल दिखाता हूँ। ये कार्य जो है यहाँ प्रारंभ हो चुका है और बहुत बड़ा पंडाल यहाँ लगाया जा रहा है। सभी आने वाले जो लोग हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था, उनके यहाँ पर सुविधाओं का पूरा ध्यान रखने का प्रयास किया जा रहा है और आज समस्त मीडिया बंधुओं के साथ इस पूरे स्थान को मैं आपको दिखा रहा हूँ। चंद्राराम जी गुरी हमारे साथ है। चंद्राराम जी, किस प्रकार की व्यवस्थाएं और कार्यकर्ताओं हेतु और लोगों हेतु क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर लगाई गई? हमने जो ये टेंट लगाया है ये 2 लाख और 2,87,100 वर्ग फुट का तो हमने टेंट कवर्ड लगाया है, जिसमें 100 बाई 100 का हमारा हैंगर है जिसकी हाइट है 37 फुट। उसके बाद में हमने 200 फुट लंबाई में और 200 फुट चौड़ाई के अंदर हमने लगाए हैं 20 फुट के पिलर। उसके बाद में 18 फुट की हाइट, फिर 12 फुट की हाइट में उसको स्लोप दिया है कि ताकि किसी प्रकार का तूफान आंधी आए तो उसमें ये हमारा टेंट सुरक्षित रहे। और नीचे शानदार पूरे में कारपेट दिया गया। आगे का हमने 330 बाई 200 फुट का हमने खाली रखा है स्पेयर में कि अगर जनता ज़्यादा आ जाएगी। और इसके अंदर हमने 26 LED पूरे पंडाल में लगाई है। 48 बाई 12 की बड़ी स्टेज की है और 110 फुट VIP प्रधानमंत्री जी के आने के लिए सीधी गाड़ियों के लिए VIP गेट से एंट्रेंस रखी है। 1680 फुट पूरे में BJP थीम का पर्दा लगेगा और जनता के लिए हमने 2000 पाउच पानी की थैलियों की व्यवस्था की गई है। 500 कैंपर रखे गए हैं और 8 पानी के टैंकर लगाए गए हैं। 20 पानी की टूंटियों के स्पेशल RO के बाहर एंट्रेंस करते ही टूंटियों की व्यवस्था की गई है। और पीछे PMO बनाया गया है, सेफ हाउस बनाया गया है, शानदार इसकी D बनाई गई है। और स्टेज है वो 48 बाई 28 का लगाया है, जिसको ओरिजिनल फूल और बाहर के इम्पोर्टेंट फूलों से बहुत शानदार सुंदर तरीके से उसकी सजावट की गई है। जनता के लिए पूरी सुविधा रखी गई है। बहुत शानदार एक ऐतिहासिक टेंट लगाया जा रहा है और जो पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी हमारे चूरू की धरा पर आ रहे हैं, उनके लिए शानदार तरीके से एक ऐतिहासिक स्वागत होगा, ऐतिहासिक रैली होगी। 2000 और 2 लाख आदमियों की बैठने की यहाँ पर शानदार व्यवस्था की गई है। पानी की, बैठने की, ये पूरी सबको अलग अलग मोर्चों को ड्यूटियाँ दी गई है। बहुत शानदार, बहुत आपका जी। तो सर, यहाँ पर जैसे कितने बजे का कार्यक्रम रहेगा और कार्यकर्ताओं का आना जो है वो और जो आम जनता है उनका आना कब से शुरू हो जाएगा? ये हमने 10 बजे जनता को यहाँ पर बुलाया गया है और हमारे 2 बड़े गेट रखे, उनसे खुली ओपन उनकी एंट्री रखी गई है। हमारे सरदार शहर की तरफ से, तारानगर की तरफ से आएंगे, उनको पंखा चौराहा पर बसों के बाद पैदल आने की व्यवस्था की गई है। और राजगढ़ और इधर से जो आने वाले हैं रामगढ़ से, फतेहपुर से, उनको बाईपास होते हुए अग्रसेन के अंदर सारी गाड़ियों को रोकने की यातायात की व्यवस्था की है ताकि वो नज़दीक से आ जाएं। मीडिया की और VIP के लिए लोगों को स्पेशल पास की व्यवस्था की गई। मीडिया के लिए भी जो बाहर से मीडिया आ रहे हैं उनको ये व्यवस्था की गई, उनको गाड़ियों का पास दिया जाए ताकि
नज़दीक से नज़दीक स्टेज के आएँ, उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। 500 हमारी वीआईपी कुर्सियाँ लगेगी, उनको 500 वीआईपी, एक 2 नंबर का गेट है, उससे वीआईपी लोग आएंगे और कुर्सियों पर बैठने की उनको व्यवस्था दी गई है। पूरे पंडाल में अलग से मीडिया को शानदार बैठने की व्यवस्था, और हमारे जो बिजली के और साउंड वाले हैं उनको स्टेज के पास सुंदर तरीके से उनको भी अलग से व्यवस्था बना के दी गई है। महिलाओं के लिए अलग से पंडाल में व्यवस्था दी गई है। सारी व्यवस्था को अलग अलग बांटा गया है। धन्यवाद। तो ये जो मोदी जी का मूल कार्यक्रम रहेगा वो कितनी देर का रहेगा और कितने बजे यहाँ पर मोदी जी आएंगे? मोदी जी का हमारे 11:30 बजे उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, 12 बजे तक आ जाएंगे और 12 से करीबन 2 घंटे तक का मोदी जी का यहाँ पर प्रोग्राम रहेगा। लगभग 2 और 3 बजे तक ये सभा समापन की होगी। मोदी जी आने से पहले हमारे बाहर के जो बड़े वक्ता हैं वो संबोधित करेंगे, बड़े नेता हैं पार्टी के, वो लोग जनता को अपना दिशा निर्देश देंगे, अच्छे विचार रखेंगे। मोदी जी आने के बाद वसुंधरा जी पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी जी का भाषण होगा। ये पूरा कार्यक्रम रखा है जी। तो यहाँ जिले में अब राजनीतिक हलचल जो है शुरू हो चुकी है और मोदी जी के आने के बाद, प्रधानमंत्री जी के आने के बाद यहाँ पर कयास लगाए जाएंगे कि इस बार लोकसभा का चुनाव चूरू में किस करवट रहेगा, कैसे यहाँ पर तैयारियाँ रहेंगी और किस प्रकार राजनीतिक हलके में हलचल रहेगी। ये सब आगे भविष्य की बातें हैं, लेकिन इस रैली के ऊपर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। लोगों का रुझान कैसा है और मोदी जी के भाषण के ऊपर, मोदी जी के बात के ऊपर जो है लोगों की जो कान है वो टकटकी लगाए हुए आंखों के द्वारा देखने को तैयार हैं। अब कुछ ही समय बाद जो है यहाँ पर रैली का आधार बनेगा और हमारे यहाँ पत्रकार साथी कौशल शर्मा हैं। कौशल, क्या मानते हैं यहाँ की रैली का और इस पूरे हुजूम के बाद जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में चूरू में क्या अंतर आपको नजर आता है? मोदी की रैली को लेकर जनमानस में बड़ा चार्म देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से व्यवस्थाएं की जा रही है उसको देखते हुए लग रहा है कि भीड़ इकट्ठा होगी ज़्यादा। बाकी लोगों में इस चीज़ के लिए ज़्यादा है कि राजस्थान में और चूरू में पहली बार आ रहे हैं, तो कुछ नदियों के लिए घोषणा हो सकती है कि यहाँ पानी की जो समस्या चल रही है, मीठे पानी की समस्या है, उस पर कुछ बोल सकते हैं। साथ ही राजस्थान में कुछ ऐसी घोषणाएँ की उम्मीदें लगाए बैठी है यहाँ की जनता। तो अगर इस तरफ कुछ होता है तो जनता की जो नब्ज पकड़ने का उनका जी बहुत है आना सफल हो जाएगा। तो जनता की नब्ज पकड़ने की बात जो है वो कौशल ने कही है कि कहीं ऐसी बात हो जाए, कोई घोषणा हो जाए तो नब्ज पकड़ी जा सकती है। तो आप देखें ये पूरा पंडाल जो है ये तैयार हो रहा है और इस जगह पर मोदी जी परसों आ जाएंगे, तो जो आम जनता है उसका चार्म हमें देखने को मिलेगा और इस पूरी रैली को आपको हम दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब मेरे साथी मनोज स्वामी के साथ मैं डॉक्टर मनोज शर्मा लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।